इरेक्शन डिसऑर्डर है किसी को, वो खुल के कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, शादी हो चुकी है या रिसेंटली होने वाली है। वो बात किससे करेगा? अपने ग्रुप के 3 लोगों से, द 3 फ्रेंड्स, द 3 इक्वली मिसगाइडेड फ्रेंड्स। हम सब लोगों ने ट्रेवल किया होगा ट्रेन से एंड बाय वेरियस मीन्स। रास्ते की जितनी भी वो ईंटें वाली दीवारें होती हैं, यू मस्ट हैव सीन द एड्स। दिस इज द अवेयरनेस। मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं, छिपा के जाते हैं, ठीक है, टू गेट रॉन्गली ट्रीटेड। बोथ द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी हैज टू टॉक अबाउट, बिकॉज ओनली कम्युनिकेशन कैन चेंज द पैटर्न। जितने ज़्यादा लोग खुल के इस चीज़ पे बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये स्टिग्मा और टैबू रिड्यूस होगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अर्चना सिंह। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, साइकियाट्रिस्ट, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कैलकाटा से किया है, नेशनल मेडिकल कॉलेज, और पीजी CIP रांची कांके से किया है। आई एम इनटू साइकियाट्री फॉर मोर देन अराउंड 15-16 ईयर्स। इन 16 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं है जब आई हैड थॉट कि ये ब्रांच शायद मेरे लिए नहीं थी। आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, बिकॉज ये एक ब्रांच है जिसका इम्पैक्ट लाइफ पे सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बारे में बातें सबसे कम होती हैं। सोसाइटी में बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, सबका अपना अपना एक अवधारणा है मेंटल हेल्थ को लेके। एंड साइकियाट्रिस्ट वी टुगेदर आर फाइटिंग एवरी डे टू ब्रेक दीज स्टिग्मास एंड नॉर्म्स। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैम, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या एक सेक्सुअल प्रॉब्लम को मैम ये जन्म देता है? इससे सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है मैम? एवरीथिंग, योर एवरी एक्शन इज कनेक्टेड विद ब्रेन। आपको भूख लगती है, ये कैसे पता चलता है? बिकॉज योर ब्रेन टेल्स यू। आपका ब्रेन बताता है कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, अभी पानी पीने की ज़रूरत है। इवन द वेरी बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, यू नीड टू यूरिनेट, यू नीड टू डेफिकेट, यू नीड टू डू समथिंग, इवन यू नीड टू स्क्रैच योर हैंड, राइट? इच पता चलेगा, द ब्रेन टेल्स यू। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाया योर ब्रेन, एवरी एक्शन ऑफ योर बॉडी. So is your sexual activity and these sexual issues also. See, depression में क्या होता है कि your overall activity, depression is a clinical entity, एक मानसिक बीमारी है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसका कोर फीचर है कि आपका मन ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त होता है और किसी भी चीज़ में जो करने में आनंद आता था पहले, द प्लेजर जो था वो चला जाता है, दैट वी कॉल्ड एज अनहेडोनिया. और एंग्जाइटी इज अनदर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जिसमें बॉडी इज ऑन अ वेरी हाइपर विजिलेंट मोड. जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड होते हैं, सो दैट वी आर विजिलेंट. अलॉट ऑफ एंग्जाइटी, पैनिक, ये सारे जो फीचर्स हैं एंग्जाइटी के, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में होते हैं. सो अंडरस्टैंड कि जब आपकी बॉडी में एक परेशानी है, व्हेन योर ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग एट इट ऑप्टिमम लेवल, तो सारी फंक्शनिंग विल गो डाउन. ठीक है. सो नॉर्मल लॉस ऑफ लिबिडो, रिड्यूस सेक्सुअल एक्टिविटी एंड रिड्यूस जो साइकिल होता है, जो पूरी सेक्सुअल साइकिल होती है, वो सारा कुछ गोज डाउन. सो डिप्रेशन के साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर देयर. सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इट मे बी डिजायर डिसऑर्डर. ठीक है, डिजायर इज नॉट देयर व्हेन यू आर नॉट एंजॉइंग एनीथिंग. ठीक है, यू डोंट सपोज टू एंजॉय सेक्स ऑल्सो बिकॉज इट्स अ एक्ट विच इज डन फॉर प्लेजर. It's not a routine work, routine job which you are doing. So when you're not able to eat, when you're not able to sleep properly, आप जब बाकी कोई चीज़ जो enjoy करते थे नहीं कर पा रहे हैं, this is not going to be an enjoyable activity. So desires usually go down. So depression is highly linked with the desire disorders in sexuality. ठीक है. Apart from that, when everything is right, your brain signals. So आपका erection, ejaculation, the cycle, everything depends on the signals which body gets from brain. So when brain is not functioning properly, see, depression is understand it's not a just sadness of mood. क्योंकि sadness, happiness ये हमारी life का part है. Sometimes we are happy for no reason also. You all must have experienced, isn't it? कि सुबह उठे हैं, मन बहुत खुश लग रहा है. खुश लग रहा है, ठीक है, नथिंग ग्रेट इज हैपनिंग बट खुश लग रहा है. किसी दिन सुबह उठे हैं, आज नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, दैट्स फाइन, नथिंग बैड हैड हैपेंड. सो मूड नॉर्मली फ्लक्चुएट करता है, तो नॉर्मल फ्लक्चुएशन इज नॉट द प्रॉब्लम. when it is sustained, perceived, and brain में a lot of changes had happened in neurotransmitters, in signals,
ब्रेन में बड़े सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारा सिग्नल्स होता है, बहुत नोड्स हैं, बहुत हब्स हैं, एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर कनेक्टिंग। तो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक और एक नोड से दूसरे नोड तक, एक हब से दूसरे हब तक सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं वही हमारी लाइफ को पूरा मीनिंग दे रहे हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ डिसफंक्शन देयर इन डिप्रेशन। इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर, इट इज़ जस्ट नॉट फीलिंग, बिकॉज ब्रेन हैज़ चेंज्ड। जैसे किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट्स एंजाइना अटैक, हार्ट अटैक, ब्रेन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। सेम वे ब्रेन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। विद दिस कॉम्प्रोमाइज्ड फंक्शन, सेक्शुअल इश्यूज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट डिसऑर्डर। सेम फॉर एंग्जाइटी एज वेल। सी मेंटल हेल्थ को लेके भी एज आई टोल्ड स्टिग्मा और टैबू बहुत ज़्यादा है। जो उसका रीज़न भी है कि समाज में जो इसका एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। जस्ट पुटिंग अ सिनेरियो फॉर यू, से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज वर्किंग, ठीक है, इन अ ऑफिस, इन अ ग्रुप समवेयर, ठीक है, द मोमेंट ही विल डिक्लेयर कि आई एम हैविंग अ मेंटल इलनेस, मुझे एक मेंटल परेशानी है, मैं इस वाली मेंटल परेशानी से गुजर रहा हूँ, डू यू फील कि जो सिचुएशन और सराउंडिंग पहले था इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम? नो, अ बिग नो, बिकॉज सिचुएशन विल बी चेंज। लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, उसके साथ डील करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। मेनी पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग, ठीक है। सो टैबू जो स्टिग्मा है वो यहाँ से क्रिएट होता है व्हेन द अदर्स आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग। सेम गोज फॉर मे बी अ जॉब इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, एवरीबडी, अ लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज, एंड एक किसी ने डिक्लेयर कर दिया कि आई वॉज हैविंग दिस पर्टिकुलर इलनेस, ठीक है, डिप्रेशन में भी, सिजोफ्रेनिया में भी, कोई भी परेशानी थी, आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दिस, आई एम ट्रीटेड, नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब। डू यू थिंक इट्स ईजी फॉर देम टू गेट अ जॉब? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बाकी लोगों में भी जो लोग ठीक ठाक हैं, एजुकेटेड हैं, उनके अंदर भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके। गाँव की बात करें तो ये और कम हो जाता है। इन द एजुकेटेड सोसाइटी पर से डोंट डील विथ इट, डोंट हैंडल्स इट वेल। तो गाँव के लोग तो और भी हैंडल नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ इट। पहले तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये मेंटल परेशानी है, समझ में भी आता है तो कहाँ जाना है वो पता नहीं है, वो जाते हैं बहुत सारे जो हैं उनके बाद। सेम फॉर सेक्सोलॉजी ऑल्सो, सेक्शुअल इश्यूज। अच्छा, हम सब लोगों ने ट्रेवल किया होगा ट्रेन से एंड बाई वेरियस मीन्स, रास्ते की जितनी भी वो ईंटें वाली दीवारें होती हैं, यू मस्ट हैव सीन द एड्स, ऑल ऑफ अस हैव सीन, हाशमी दवा खाना, गुप्त रोग, ठीक है। सो दिस इज हाउ पीपल आर फेसिंग इट। वहाँ पे लिखा रहता है ये वाली जगह है, इस गली में, उस जगह पे, उस मोड़ के पीछे जो है ये दवा खाना है, खान बाबा का दवा खाना ये है वो। दिस इज द अवेयरनेस। मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं, छिप छिपा के जाते हैं, ठीक है, टू गेट रॉन्गली ट्रीटेड, ठीक है। वी डोंट नो हु आर द पीपल हु आर सिटिंग देयर, उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग सेक्स को लेके क्या है। सो वो क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ एंड्रोजेनिक्स दे गिव, ठीक है, द केमिकल्स विच स्टिमुलेट्स बॉडी, ठीक है, और लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स दे गिव, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए। उसका बॉडी पे कितना इम्पैक्ट होता है, अल्टीमेटली बाकी ऑर्गन्स पे कितना इम्पैक्ट होता है। वी सी अ लॉट ऑफ फेल्योर केसेस, लिवर फेल्योर केसेस हम देखते हैं बहुत ज़्यादा। लिवर फेल्योर केसेस क्योंकि दवाइयों का लंबे टाइम से सेवन करते हैं वो, उनके पास गाइडेंस नहीं है किस दवा को कब बंद करना है, कितना दिन खाना है, उसका क्या साइड इफेक्ट और इम्पैक्ट है, कहीं पर कोई एविडेंस नहीं है। सो ये मिसगाइडेड थेरेपी है क्योंकि लोग खुल के बात नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे। सेम इज़ फॉर सेक्सुअलिटी ऑल्सो, कि अगर कोई खुल के अगर ये बोलेगा, से फॉर एग्जाम्पल इरेक्शन डिसऑर्डर है किसी को, ठीक है, मेल, यंग मेल है, उसको इरेक्शन डिसऑर्डर है, वो खुल के कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, शादी हो चुकी है या रिसेंटली होने वाली है। वो बात किससे करेगा, अपने ग्रुप के 3 लोगों से, द 3 फ्रेंड्स, द 3 इक्वली मिसगाइडेड फ्रेंड्स। तो अब उनके मिसगाइडेंस में क्या होता है कि कई बार सम ऑफ देम आर डूइंग रियली वेल, तो एक अलग सा नरेशन सेट होता है, ठीक है, बिकॉज say for example was looking for a boy, so he was having erection disorder, ठीक है, masturbation he was doing but he was not able to, उसका अपना ही एक गिल्ट है, masturbation को लेके भी समाज में इतना तरह का गिल्ट किया हुआ है, it's a very normal and natural act, this awareness is also not there, so he was struggling, रिसेंटली उसकी शादी होने वाली थी। अब जब कहीं पे और कुछ नहीं मिला, उसके फ्रेंड से ही वॉज मिसगाइडेड कि दिस शुड लॉन्ग फॉर इतना आवर्स, इतना मिनट्स, ठीक है, उससे कम है तो यू आर इम्पोर्टेंट। सो लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर ऑल्सो कि बीइंग इम्पोर्टेंट, मेरी तो शादी भी नहीं चलेगी, मैरिज कंज्यूमेट नहीं होगी तो कैसे होगा, सबको पता लग जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक तो मास्टरबेशन तक इट्स अ पर्सनल एक्ट, सेक्स इज अ एक्ट बिटवीन 2 पीपल, तो सबको पता लग जाएगा।
तो बाकी लोगों का मेरे पर से परसेप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीइंग इम्पोर्टेंट इज अ डिफिकल्ट टैग फॉर एनीबडी टू हैंडल एंड गो अहेड। तो लोग इसके लिए बात नहीं करते हैं और इसकी वजह से इतना मिसगाइडेंस है, इतना मिसट्रीटमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच में एज वेल। So gradually it was just apprehension and lack of understanding a lot. With certain education he was fine. और दूसरा है जो सेक्सुअल इश्यूज को लेके जो मिसगाइडेंस जो है, इट्स बिकॉज ऑफ पॉर्न। ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉचेस पॉर्न, ठीक है, दैट्स एन लिट टर्म क्राइटेरिया, बट व्हाट दे वॉच इज scripted event, not a natural event. A natural event cannot go like an scripted event. सो वो स्क्रिप्ट से वो अपने लाइफ का जो है ना वो बनाना चाहते हैं, बेस बनाते हैं, उससे कम इज लुक्स लाइक एन इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी इटसेल्फ गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर एंड प्रॉब्लम फिर। सो एक्सेप्टेंस पेशेंट को भी नहीं है, एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं है। इवन द एजुकेटेड क्लास इज लेस एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स साइकेट्रिक एंड मेंटल इश्यूज। और जो अनअवेयर अनएजुकेटेड क्लास हैं, दे आर तो बीइंग ट्रीटेड विद अ lot of people who are not the right persons to talk about it, deal with it. So बाबाज, ठीक है, you will find अगर गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे विथ लॉट ऑफ बर्न स्कार्स। सो बाबा लोग क्या करते हैं, वो बर्न करते हैं कि हम भूत जला रहे हैं, जला देंगे तो वापस नहीं आएगा। So the young body, young females and women, they have a lot of burn marks on their bodies, a lot of cut marks also. ठीक है, so these are the malpractices which is going on. So education and awareness के लिए तो ये करना पड़ेगा कि everybody has to talk about it, because only communication can change the pattern. अगर मैं बात करूँगी, आप बात करेंगे, आप खुल के बात करेंगे, तो आपसे मोटिवेट होके और लोग भी खुल के बात करेंगे। जितने ज़्यादा लोग खुल के इस चीज़ पे बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये स्टिग्मा और टैबू रिड्यूस होगा, उतने ही ज़्यादा लोग विल कम अप विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, और कोई तरीका नहीं है। और दूसरा है कि कम से कम मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन करिकुलम का पार्ट होना चाहिए एट द वेरी बेसिक लेवल। बच्चों को सिखाओ, बचपन से ही सिखाना है क्या है, क्योंकि जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंट टाइम में भी, द टाइम व्हेन सेक्सुअलिटी एक्चुअली डेवलप्स, तो उनके पास बताने के लिए पेरेंट्स का अपना जो है इनहिबिशन है, वो सीधा सीधा बात नहीं करेंगे बच्चों से, बच्चियों से। वो क्या करेंगे, वो तो गूगल से पढ़ेंगे, कुछ और साइट से देखेंगे, वहाँ से देख के वो मिसगाइड होते हैं, फिर आपस में बात करते हैं चार वो लोग जो सभी इनएडिक्वेट हैं। सो दे क्रिएट अ वेरी मैल इन्फॉर्म्ड इनएडिक्वेट नॉलेज टुगेदर। और उस नॉलेज की बेस पे जब वो एक्ट करना शुरू करते हैं, कोई भी बिहेवियर चेंज होता है, तो दैट्स अ मैलफॉर्म्ड बिहेवियर नॉर्मली, एंड इट गिव राइज टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स स्कूल, फ्रॉम एवरी प्लेस, एंड एवरीबडी हैज़ टू बी ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। इट कैन बी मी, इट कैन बी यू, इट कैन बी एवरीबडी। तभी ये प्रॉब्लम्स जो है रिड्यूस होगा, एटलीस्ट स्टिग्मा रिड्यूस होगा, तो ट्रीटमेंट बेटर होगा, ट्रीटमेंट गैप रिड्यूस होगा। So my question is, what are the precautions a woman can take while during intimacy? Sexuality, as such, I told, is an integral part of life, very important. जो इनिशियल था कि पहले जो सोसाइटी ने था कि सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी जो लिमिटेड है टू रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, राइट। इट्स अ प्लेजर एक्टिविटी, इट गिव्स मीनिंग एंड अटैचमेंट टू लाइफ, इट एंकर्स द पार्टनर्स टुगेदर। सो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड हेल्दी सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशन टू मेंटेन, राइट। अब सेम विल गो बैक टू द एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। सेक्सुअल इश्यूज बहुत सारे अलग अलग हैं व्हेन इट कम्स टू हाइजीन, ठीक है। फ्रॉम मिनार्की, जब बच्चों का बच्चियों का जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, फ्रॉम मिनार्की सीरीज ऑफ एजुकेशन इज नीडेड, हाउ टू डील विथ इट, क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या अगर नहीं ठीक से मैनेज करो गंदगी से क्या हो सकता है। ये एजुकेशन अभी भी बहुत हद तक लैकिंग है, वी डोंट हैव इट, क्योंकि सिखाया नहीं जाता है स्कूल्स में। अभी दिस हैज़ स्टार्टेड, स्कूल में जो है पीरियड्स को लेके, बाकी चीज़ों को लेके देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स विच आर एक्टिव, और वो अभी कर रहे हैं। लेकिन ये तो वहाँ है जो बच्चे स्कूल तक पहुँच रहे हैं और स्कूल में उनको बेसिक एजुकेशन या मिल जाता है, राइट। वो बच्चे जो स्कूल तक नहीं भी पहुँच रहे हैं, वो बच्चियाँ जो क्या कहते हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, तो मदर वॉज हैविंग इट, धीरे धीरे करके जो है ये
उनकी जो अपना जो क्या कहते हैं इंटीमेट ऑर्गन्स है उसका इन्फेक्शन, और वो आगे चल के लॉट ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में चेंज हो जाता है, स्पेशली डिस्पेरोनिया एंड वजाइनिस्मस। ये 2 कंडीशन है जिसमें बहुत पेनफुल होती है सेक्सुअल एक्टिविटी और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बोथ द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। अभी हम लोग देख रहे हैं लॉट ऑफ राइज इन केसेस ऑफ HIV एंड STDs। सो ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं बिकॉज एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा एक स्टिग्मा है कि हमको किसी को बताना नहीं है कि आई एम हैविंग एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर कुछ प्रॉब्लम है ऑर्गन्स को जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सो दे हाइड इट। और इंटीमेसी अगर चलती रहती है तो बोथ द पार्टनर्स आर हैविंग चांसेस कि दोनों ही फिर एक टाइम पर इन्फेक्ट हो जाते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन देन द इंटीमेसी यूजुअली गोज डाउन, सो इज़ द सेक्सुअलिटी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, कि इसको भी लेके एजुकेशन एंड अवेयरनेस नहीं है। सो दिस ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन इनटू अ स्ट्राइड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेक्सुअल इंटीमेसी और उसके रिलेटेड जो हाइजीन है उसके लिए अवेयर कर सकें। सी इंटीमेसी इज़ नॉट जस्ट पेनिट्रेशन, a lot of acts are there together, so both partners का satisfaction is important in that, which is not accounted for when it comes to women. How women अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे देखते हैं, उनके क्या राइट्स हैं अपनी सेक्सुअलिटी पे, ठीक है, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, दीज आर अ वेरी नेग्लेक्टेड एरिया बिकॉज इट्स नॉट डिस्कस्ड, इट्स नॉट आस्क्ड, ठीक है। जैसा सोसाइटी में चला आ रहा है, वन डोमिनेंट पार्टनर विल बी देयर एंड सेक्स इज अ जॉब टू डू, बीइंग इनटू रिलेशनशिप या बीइंग इनटू मैरिज, कि एक जॉब है जो करना है, ठीक है। सो ये एक एरिया भी है जिसमें वुमेन को ये समझाने की ज़रूरत है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, हाउ दे कैन बी एन एक्टिव पार्टनर इनटू दैट। सबसे पहले तो डोंट लुक एट द सेक्सुअल इंटीमेसी एज अ वर्क, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू नीड टू एन्जॉय, पहला चीज़। दूसरा, कम्युनिकेशन, open communication regarding the sex, sexuality and the understanding of both the partners are needed. That's important. So both the partners should be communicating with each other. एक proper communication होना चाहिए, हर की क्या अपनी fantasies हैं, everybody have sexual fantasies. तो किसकी क्या fantasy है, किस तरह के desires हैं, किस तरह के acts हैं, and need to be respectful towards partner. दोनों partners को एक दूसरे की desires को respect करने की ज़रूरत है, राइट। और दूसरा, दी एक्ट पर से, एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी एन हस्ड एक्ट, ठीक है। टेक योर टाइम सो दैट बोथ कैन बी कंफर्टेबल, राइट। और इसके अलावा बहुत बार जो सेटिस्फैक्शन होता है, वन पार्टनर गेट्स द सेटिस्फैक्शन, अदर पार्टनर इज यूजुअली लैकिंग द सेटिस्फैक्शन पार्ट ऑफ इट, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड, वाई सेटिस्फैक्शन इज लिमिटेड, और क्या कर सकते हैं, द एजुकेशन अराउंड इट, सो दैट द बोथ पार्टनर अचीव द सेम सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेज्म आफ्टर द एक्ट, सो बोथ द पार्टनर्स अटेन इट, ठीक है। फॉर मेल ऑर्गेज्म इज एन ईजी थिंग, बट फॉर विमेन इट्स अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। विमेन कई बार themselves डोंट अंडरस्टैंड ऑर्गेज्म होता क्या है, एट व्हाट पॉइंट दे रीच इट, वेदर दे आर रीचिंग इट। सो ये सारे भी एजुकेशन के पॉइंट्स हैं। तो दीज आर दी अंडरस्टैंडिंग्स जब एक कपल में रहती है, एक पार्टनर्स में रहती है, तो यूजुअली देयर सेक्सुअल लाइफ इज गुड। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर इनटू कंसिडरेशन। विद दिस really like to extend my gratitude and special thanks to all of you. This is a wonderful program. I enjoyed thoroughly, and the communication and talks we had here, they were really wonderful. So, and must say that you are doing a great job. I hope a lot of people with this communication, हमने एक बहुत सारी understanding जो generate की है, हम अपनी भी life में adopt करेंगे, ठीक है। And I also feel little rich today by talking to you all, because जब हम बात करते हैं तो खुद भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वी डेवलप, तो बहुत सारी बातों में आई ऑल्सो डेवलप अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप यू ऑल्सो हैड डेवलप सम गुड इंसाइट्स इनटू द इश्यूज. So thank you so much for having me here.